क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्रश्नावली 3.3 जो चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो हम सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सो वीडियो को कर दो अभी लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं उनके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है करना है। एक्चुअली 3 मेथड होते हैं हमारे पास, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। आपको जो मेथड बोला जाएगा आपको उसी मेथड से ही करना है। अगर कोई मेथड नहीं बोला जाता है तो जो विलोपन विधि होती है वो सबसे बेस्ट विधि होती है और सबसे आसान होती है, उसका प्रयोग करना है हमें। ठीक है, एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें तीनों मेथड मैंने एक ही साथ सिखा रखे हैं, सो वो मैं बता दूंगा, उसकी लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। एक वीडियो में तीनों मेथड सिखा रखे हैं, 12 मिनट की वीडियो है, 12 से 15 मिनट की। सो 3.3 स्टार्ट करते। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पर रखना, प्रतिस्थापित करना। मतलब यहाँ रमेश बैठा था, तुमने सुरेश को उठाकर रमेश की जगह बैठा दिया, सो ये प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज कितना है, 3.3 है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x + y = 14 है, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 4 है। ये समीकरण नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि आपको एक मान उठाकर दूसरे में रखना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखो ये नेगेटिव का उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये x का मान आ गया मेरा, इसे मैं समीकरण 3 बोल देता हूँ। अब जिससे आपने प्रतिस्थापित किया है, किससे प्रतिस्थापित किया है, समीकरण 2 से। सो अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में ही नहीं मान रखना है। अगर आपने समीकरण 2 से निकाला है मान, तो आपको समीकरण 1 में रखना होगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये हमारा समीकरण है। एक बार इसको लिख लो प्रॉपर, x + y = 14। अब x का मान क्या है, 4 + y, यहाँ रख दो 4 + y, तो ये प्लस का 4 इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 4, चलो बाद में करते हैं। y + y कितने हो जाएंगे, 2y, 2y है, प्लस के 14, ये प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4, चिन्ह बदल जाता है प्रतिस्थापन करने पर। और y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, और सॉरी 2 है ना, बट्टे में आ जाएगा, 2 × 5 = 10। सो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, एक आंसर तो आपको यही मिल गया y। अब y का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में x का मान आ जाएगा। अब क्या लिखोगे, चूँकि x बराबर हमारे पास क्या था, 4 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, y का मान कितना है, 5, तो x का मान कितना आ गया, 9। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। पहला वाला क्वेश्चन तो आसान ही होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है। मेन चीज़ क्या है कि हमें क्या करना होता है, 2 समीकरण दी होंगी, एक समीकरण से प्रतिस्थापन करके चाहे आप x के मान निकालें चाहे y का मान निकालें, जिससे आपने निकाला है उधर से आपको दूसरे समीकरण में मान रखना होता है। हल करने पे आपको जो मान मिलेगा वो मान आपको यहाँ रख देना है, आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये h - t वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं सेकेंड पार्ट। हमें क्या दे रखा है, h - t = 3, समीकरण एक ये दे रखा है, और जो दूसरा हमें दे रखा है h/3 + t/2 = 6। अब देखो ये तो सिंपल समीकरण है, ये सिंपल नहीं है, ये बट्टे बट्टे में है, तो हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ, 2h इसकी गुणा इसके साथ, 3t, 6 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब क्या हो जाएगा, 3 गुणा, किसी भी संख्या को 1 से जब गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 6 × 36, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये पहला था और ये दूसरा है, सरल करने पर। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से h का मान या t का मान निकालना आसान है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण से माइनस का t इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का t, ये प्लस है। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा, 3 + t। अब h का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखना है, उठा के रखना मतलब प्रतिस्थापन करना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, h का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में, इसे समीकरण 3 बोल दो। ठीक है, तो जहाँ h है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 3 + t, तो 2h की जगह पर क्या रखना है, 3 + t, और ऑलरेडी 3t है यहाँ पर,
और यहाँ से क्या 36। ठीक है, सो 2 से गुणा कर दो, 2 3 6, 3t प्लस 3t 36। 3t और 3t क्या हो जाएगा 6t, और 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6t। 36 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 30, 6 पंजे 30। तो t का मान क्या आ जाएगा 5। t का मान 5 आ गया, एक आंसर आ गया आपको। अब t का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका h का मान भी मिल जाएगा 3। t का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 8। दूसरा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ देखो, ये क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। ठीक है, चलिए देखो, ये पहला समीकरण हमारे पास। और दूसरा क्या है देखो, यहाँ पर 9x माइनस के 3 बराबर 9, ये दूसरा समीकरण है। अगर थोड़ा सा गौर करो तो 3 देखो इधर से कॉमन है, निकालो कॉमन। 3 3 9, 3 1 कम 3 9, ऊपर नीचे निकाल दिया था। 3 गुणा में इधर के बट्टी में आ जाएगा 3 3 और 9, यानी कि क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो समीकरण 1 भी वही है और समीकरण 2 भी वही है, ये दो अलग अलग समीकरण नहीं है, ये दोनों सेम समीकरण है। ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो अनजान अनजान जो चर हैं वो 2 हैं, x और y। तो जितने चर होते हैं अनजान, हमको हल करने के लिए कम से कम उतने ही आपको क्या चाहिए समीकरण चाहिए होता है। तो यहाँ पर अनजान वेरिएबल 2 हैं, आपको कम से कम 2 समीकरण चाहिए होता x और y में, यहाँ तो एक ही है, तो इसका हल संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाएगी, अगर आप a1 a2 निकालो तो ये सब नहीं आएगा। देखो चूँकि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, अतः हल संभव नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, इसका हल ही संभव नहीं है। ठीक है, ये आप लिख दोगे आराम से। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाऊँ। ये आपका फोर्थ पार्ट पॉइंट में देखते हैं। इधर क्या है 0.2x प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 1.3, पहला इक्वेशन क्या है। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखो एक दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, कितने स्थान है 1 0 पर जाएगा। दशमलव हटाएंगे, नीचे एक लिखेंगे, कितने अंक है 1 0 पर जाएगा। दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, कितने अंक पीछे 1 1 0 पर जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा। ठीक, सबके बट्टे में क्या है 10 10, तो 10 क्या जाएगा लॉस ऑफ। तब नीचे समान होता है तो ऊपर पैसे का वैसे ही आ जाता है। क्लियर, ये है देखो, इसके बट्टे में भी 10, इसके बट्टे में भी 10, समान समान है, कट जाएगा 10 1 कम 10। सो हमारे पास क्या आ जाए 2x प्लस 3y बराबर 13, ये पहला समीकरण है। और यहाँ से क्या है देखो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब किसी एक समीकरण से हमें x y का मान निकाल के प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से किसका मान निकाल लूँ, x y किसी का भी मान निकाल सकते हो, फ्री हो आप। ठीक है, सो हमें यहाँ से क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। ये प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3y, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, गुणे में 2 है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। निकल गया x का मान। अब x का मान उठा के कहाँ रखना है 2 में, क्योंकि आपने 1 से निकाला x का मान, तो अब इसका x का मान को कहाँ रखना है 2 में रखना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं। देखो 4x की जगह पर यहाँ रखना है ना, क्या है 13 माइनस के 3y बट्टे 2 प्लस क्या है फिर 5y, और इधर कितना है 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये गुणे भाग में कट जाएगा, 2 दूनी 4,
दो से अंदर गुणा करोगे, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y, और इधर अलग से क्या है 5y, 23। माइनस के 6y प्लस के 5y, तो क्या बचेगा माइनस के y, और इधर हो जाएगा 23। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 26 में से 23 किया, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। फिर क्या लिखोगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। सो यहाँ से अगले क्या करेंगे, 13 माइनस के 3, y का मान कितना है 3/2, 13 माइनस 9/2, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4/2, 2 दूनी 4। सो x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ हमारी आराम से हो जाएगी। ये भी हो गया, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब 5वें पे आते हैं, अंडर रूट वाले प्रॉब्लम पे। क्या दे रखा है हमें, पहला समीकरण अंडर रूट के 2x प्लस अंडर रूट के 3y बराबर 0, व दूसरा समीकरण हमें दे रखा है अंडर रूट के 3x माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। समीकरण दूसरा, आपकी मर्जी है, x का और y का मान आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो, 1 से भी और 2 से भी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। चलो y का मान निकालते हैं, इतने टाइम से हम x कर रहे हैं ना, तो y का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस का अंडर रूट 2x, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2x, अंडर रूट 3 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ये y का मान है, क्या करना होता है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक, तो ये अंडर रूट 3x अंडर रूट 8, y का मान, y कितना है देखो, ये माइनस के अंडर रूट 2, x कितना है 0। ठीक है, 8 दूनी 16, देखो अंडर रूट 3x अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 16 बट्टे अंडर रूट 3x। देखो x कॉमन है यहाँ से, ओवेनिस्ट है दोनों में, तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 ही रहेगा बराबर 0। देखो ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 0 के बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। x का मान क्या आ गया 0। अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर आपको पता है, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, तो वो क्या हो जाती है 0। तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है 3x/2 माइनस के 5y/3 इक्वल टू माइनस के 2, पहला समीकरण है। और दूसरा दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है, आ रहा है समझ में आपको। चलिए अब क्या करेंगे, लॉस ऑफ ले लेंगे यहाँ से, 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y, और यहाँ पर -2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी हल करो, 3 दूनी 6, लॉस ऑफ 2x 3y, इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में 6, 6 से 6 कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा तिरछी गुणा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 6 दूनी -12, ये पहला समीकरण है। और यहाँ से देखो बट्टे से बट्टे कट गया था, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे समीकरण 1 से। तो किसका मान निकालते हैं, x का। तो ये प्लस के माइनस के 10y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 10y, और ये 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में।
ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लिया। एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान प्रतिस्थापित करके कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में। ठीक, एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो 2x कितना है देखो, -12 प्लस की 10y/9, और इधर कितना है 3, और इधर कितना है 13। अब देखो 2 से तो 9 कटता नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या ले लोगे 1। अब क्या आ जाएगा लॉस ऑफ, ठीक है 9 1 कम 9, इसकी गुणा इसके साथ तो मतलब ऊपर जो है वही रहेगा, और 9 3 27 13, कुछ नहीं बट्टे में तो 1 मान लिया। ठीक है, अब 2 से अंदर गुणा हो जाएगी, -24 प्लस के 20y प्लस के 27y/9 13। क्लियर। अब इसको आगे और हल करते हैं। तो देखो यहाँ से -24 20y और 27y क्या हो जाएगा 47y/9 13/1। ठीक, त्रिची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है। 13 नंबर 117। ठीक है, ये 24 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का है तो इधर के क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे हल करते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा देखो, कितना आएगा 4 और 7 11, 2 और 1 3 141 हो गया। कितनी बार जाएगा ये, ठीक है 7 3 21, हाँ 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y का मान कितना जाएगा 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू आपको कहाँ उठा के रखनी है, समीकरण नंबर 3 में। अब क्या रखेंगे आप समीकरण 3 से, तो x क्या है हमारे पास -12 10, y की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हम रख रहे हैं ना, बट्टे कितना है 9। हल करो, -12 10 दाई 30/9, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना जाएगा 18/9, 9 दूनी 18। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको और इसको हल कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए m तभी निकलेगा जब हमारा y और x पता हो, क्योंकि y बराबर में क्या दे रखा है mx + 3, और m का मान निकालना है। जब तक और y और x के मान नहीं निकलेंगे तब तक हम m के मान नहीं निकाल सकते। तो y और x कब मिलेंगे, जब हम इसको और इसको हल करेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो क्या है 2x प्लस का 3y उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस के 3y है, मल्टीप्लाई में 2 इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे क्या है 3 है। अब समीकरण 1 से आपने निकाला है तो समीकरण किस में रखना पड़ेगा 2 में। तो आप क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये 2x माइनस के 4y एक बार लिख लेता हूँ समीकरण 2 पे। अब x का मान उठाकर यहाँ पर रख दो, कटा दो से दो सिंपल, 11y, तो 11 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y, कितना आ गया -24, तो माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 35, 7 गुणे में तरह क्या हो जाएगा बट्टे में 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया 5।
वाई का मान 5 आ गया, वाई का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x 11 माइनस 3, वाई का मान कितना है था 5 बट्टे 2, 5 दिया 15, 11 में से 15 गया तो माइनस के 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4। सो x का मान कितना गया माइनस की 2 और y का मान कितना है 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं बोली हैं तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है y है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो कितना आता है 26 आता है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 3 से गुणा कर देना है। x बराबर क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दो तो x की जगह रखेंगे 3y, यहाँ पर ऑलरेडी y है 26, 3y में से y घटाएंगे तो कितना जाएगा 2y, यहाँ पे कितना गया 26। ये 2 गुणे में जाके क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 कम 2 2 3 6। सो y का मान कितना आ गया 13। ठीक, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा, चूँकि x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर हमारे पास कितना है 3y। तो देखो x बराबर 3y, तो y का मान कितना है 13, तो x का मान कितना जाएगा 39। देखो मैंने क्वेश्चन करते करते फ्लो में मेरे से एक चीज़ छूट गई थी सेकंड नंबर में, हमें m का मान निकालना था, है ना। हम वो चीज़ निकालना भूल गए थे फटाफट जल्दबाजी में। सो हमें पहले वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, वो पार्ट कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में m निकाला था तो हमने y की वैल्यू निकाल दी थी, x की वैल्यू निकाल दी थी, हमें m निकालना है। y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू है -2, और हमारे पास क्या दे रखा था y बराबर mx प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5, x की वैल्यू थी -2 और ये 3 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 2 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में 2 1 2। सो m की वैल्यू क्या जाएगी -1। ये हमारा कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो उनको हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। मेन चीज़ हमारे पास क्या आती है कि संपूरक कोण क्या होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो दो चीज़ होती है आपके पास दो चीज़ हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन घुमा के दे दें एग्जाम में। एक लिखो पूरक कोण और एक लिखना समपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोणों का योग θ1 + θ2 कितना दे 90 दे, उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसे हम समपूरक बोलते हैं। हमेशा याद रखना, क्लियर। पूरक कोण क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 हो, समपूरक क्या होता है जब दो कोणों का योग 180 हो। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, समपूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है ये, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब क्वेश्चन में कंडीशन एक ही गिवन है और हम जानते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से, हम जानते हैं वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। वी नो दैट
हम जानते हैं कि संपूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 180। ठीक है, समीकरण एक तो ऐसे ही हो गया कॉन्सेप्ट से। और प्रश्नानुसार क्या बोला है कि बड़ा कोण और छोटे कोण में जो अंतर है वो 18 है। कितना बोला, 18 है। यानी कि बड़े कोण में से जब छोटा कोण घटाओगे, अंतर मतलब होता है घटाना, तो कितना आएगा, 18। ये सेकंड, ये कंडीशन हम बोला था हमारा, और ये क्वेश्चन हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं प्रतिस्थापन विलोपन ऐसा कुछ, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विलोपन यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। समीकरण 1/2 से एक्स प्लस वाई बराबर 180, यहाँ 18। ठीक है, ये कर देंगे हम। आप देखो एक्स का गुणांक भी बराबर है, वाई का गुणांक भी बराबर है, तो अगर विपरीत चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या लिख दोगे, जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि वाई को हटा रहे हैं। प्लस का वाई माइनस का वाई कटा, एक्स और एक्स क्या जाएगा, 2x। यहाँ से आ जाएगा 1 9 8 198। ठीक है, ये दो गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, 2 9 18, 2 9 18। तो बड़े कोण का मान कितना आ गया, 99। तो बड़े कोण का मान कितना आ गया, 99। क्लियर। छोटे कोण पे आ जाओ, किसी भी एक समीकरण में रख दो एक्स का मान, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 180 है। एक्स का मान कितना आ गया, 99 प्लस वाई बराबर 180। तो ये प्लस के 99 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 99। तो इसका मान क्या हो जाएगा, वाई का मान 81। तो ये छोटे कोण का मान कितना आएगा, 81। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से कर लिया हमने। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हमारे। क्या बोल रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से पहला क्वेश्चन किया था हमने, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है उसने, 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगा, 7x, प्लस उसके साथ कितने गेंद खरीदता, 6 गेंद। एक गेंद की कीमत y रुपये तो 6 गेंद की कीमत 6y। टोटल कितने रुपए देता है वो, 3800। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में उसने ये बोला है कि उसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y कितने में खरीदी, 1750। तो एक गेंद और एक बल्ले की कीमत हमें बतानी है। ठीक है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख दोगे समीकरण 2 से x का मान निकाल रहे हैं, तो प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के y। 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये x का मान आ गया। समीकरण 2 से निकाला तो x का मान उठा के कहाँ रखना पड़ेगा मेरे को, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक बार लिख लो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। x का मान उठाकर यहाँ रखो,
देखो इससे ये कटेगा नहीं, यानी कि लॉस ऑफ लेके हल करना है। लॉस ऑफ कितना जाएगा 3, ठीक है। सो इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अच्छा 18, इसकी गुणा इसके साथ कुछ नहीं, बट्टे में तो 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब 7 से गुणा कर दूंगा, 7 0 0, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल लगा 5, 7 कम 7 और 5 12। ठीक, तो 18 में से 5 गया तो 13 भाई। तिरछे गुणा कर दूंगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। 3 0 0 0, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 3 में इधर क्या हो जाएगा माइनस के 3 में, ठीक है। 0 से 0 गया 0, 5, 12 से 4 घटाएंगे तो 8, ठीक है। तो 850 बचा। यहाँ पर कितना है हमारे पास, माइनस के 3 भाई, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हुई है हमारे कैलकुलेशन में। 8 और 5 13, क्योंकि 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशन में हमसे गड़बड़ी क्या हुई थी, 7 पंजे 35, और 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 17, और जो कि इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस के 17। ये गड़बड़ी हुई थी हमसे, बाकी तो सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 17 था, 17 पंजे 85, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है, ठीक है, तो 50 आ जाएगा वाई का मान, ठीक। वाई का मान कितना आ गया, 50। तो वाई की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, आंसर आ ही जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वाई का मान 1 में रख दिया, ठीक। तो 7x 6 गुणा 50, 6 पंजे 30, उधर आके माइनस हो जाएगा 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 3500 बचेगा, 7 पंजे 35, ठीक है। 3800 में 3500 बचेगा, 7 पंजे, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 500, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 30 चौथा 5 और 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई सा भी आ सकते हैं, ज़्यादातर 5वां 14। कह रहे एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया सीमित किया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 105 रुपये देना है, 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपये देना है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, ठीक है। मतलब आप ऑटो में बैठते ही आपको इतने रुपये तो देने ही पड़ेंगे, मतलब वो फिक्स है, बैठते ही उतने रुपये जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चलोगे आप, उस एक्स्ट्रा चलने के लिए आपको अलग से और पैसे देने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन को रहे हैं, ठीक है। ये ऑटो में बैठते ही फिक्स किराया हो गया, ठीक है। नियत भाड़ा मान लेते हैं x रुपये, और हर 1 किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त भाड़ा है हर 1 किलोमीटर को उसे मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होते हैं उसको, 105 रुपये। मतलब 10 किलोमीटर तो वो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चला ना, नियत तो हमारा x है फिक्स वाला किराया, और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 1 किलोमीटर का वाई रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई। कुल मिलाकर इसको कितने देने पड़े, 105 रुपये। तो ये हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में आपको कितना करना पड़ रहा है, कितने किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए क्या दे रहा है, नियत भाड़ा 100 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 15 भाई, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसके, 155। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को आराम से हल कर सकते हैं विलोपन विधि से,
क्योंकि एक्स के गुणांक समान है समीकरण 1 तथा 2 से। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस का कटा, 10 में से 15y घटाओगे तो माइनस के 5y बचेगा, और 155 में 105 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दाई 50, तो y का मान क्या आ गया 10। मतलब हर 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए उसको कितना देना पड़ता है 10 रुपये। चूँकि x प्लस 10y बराबर 105 था, y का मान कितना है 10 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये रख देंगे y की जगह पर, 10 दाई 100, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 105 में से 100 घटाओगे तो x का मान कितना जाएगा 5। मतलब फिक्स किराया कितना है 5 रुपये। ऑटो में बैठो भाई 5 रुपये लग गए, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चलोगे उसके लिए आपको हर 1 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपये देना पड़ेगा 10 रुपये। अब क्वेश्चन ने ये बोला था 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपये देना पड़ेंगे किराया। तो 25 किलोमीटर यानी कि फिक्स तो हमारा x है, और 25 किलोमीटर चल रहा है यानी कि 25y, x का मान 5 है, अभी आया था y का मान हमने 10 निकाला था, तो 5 250 यानी कि 255 रुपये देने पड़ेंगे उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आराम से होगी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो वो 5/6 हो जाती है। तो बताओ वो भिन्न क्या है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। पाँचवा, भिन्न आप जानते हैं ना, सबसे पहली बात तो भिन्न क्या होती है। भिन्न मान लिया कि माना कि वो भिन्न x/y है। x क्या होता है आपका अंश, y क्या होता है आपका हर, ठीक है। x और y निकल जाएगा तो आपको भिन्न आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है उसने कि अगर भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ये आपके पास भिन्न है, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, ठीक है, तो वो 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। इसी से पता लग गया है किस में 2 जोड़े कि 9 हो जाए 7, किस में 2 जोड़े कि 11 हो जाए 9, तो 7/9 इसका आंसर आएगा, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। तो करके दिखाना हमें, तिरछे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, ठीक है। x प्लस का 9y तक क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस के 22 इधर के माइनस के 22, 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 घटाओगे तो माइनस के 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि आपके पास जो भिन्न है x/y, अगर उसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाती है, ठीक है। सो जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था वो ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तिरछे गुणा करेंगे तो 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, प्लस के 5y इधर क्या आएगा तो माइनस के 5y, 18 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस के 5y माइनस की 3। ये समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास 2। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, किसका मान निकालते हैं x, समीकरण 2 से 6x माइनस के 3, ये प्लस के 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के 5y, ये माइनस का था इधर क्या हो गया प्लस का, ठीक। 6 गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में। अब x की वैल्यू कहाँ रखना है समीकरण 1 में, क्योंकि इसको हमने 2 से निकाला था, तो हमें रखना कहाँ है 1 पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक पहले एक बार लिख लो 11x माइनस के 9y माइनस के 4। अब x का मान रखना है आपको, ठीक। कटेगा तो नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम क्या जाएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है,
6 नम 54। इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 ले लो। ठीक हो गया। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 11 दिया 33, 11 पचे 55 माइनस के 54 वाई। तो यहाँ से माइनस के 33 प्लस के वाई, 54 55 में से 54 कटेंगे, एक ही वाई बचेगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। तो माइनस 33 प्लस वाई, एक कम वाई उतना ही रहेगा, और 6 चौको 24। तो माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 33 में से आपको क्या घटाना है, 24 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 9। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 9। वाई का मान आ गया। वाई का मान उठाकर समय करते नंबर 3 में रख दो तो एक्स का मान आ जाएगा। यहाँ पर रखना है ना, एक बार लिख लेते हैं। वाई कितना आया था, 9। 6 नम 54 बटा 6, 54 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, नहीं 9 है ना, 54 की लिख रहा हूँ। 9 पंजे 45, 45 में से 3 घटाएंगे तो 42, तो 6 सत्ते 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमने क्या माना था, एक्स बट्टे वाई। एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9। आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उसको ज़रूर वॉच करो, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, प्लस पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। सैम्पल पेपर जो भी होते हैं वो भी हम करेंगे। कह रहे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या। ठीक है, जैकब यानी कि बाप है उसका या कोई बड़ा इंसान है, ठीक है, और पुत्र है उसका। बाप और पिता के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, आयु से संबंधित है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार एक आता ही है एग्जाम में। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी। देखो अभी अगर मेरी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 25। कैसे निकाला, जोड़ के। तो अभी उसकी आयु x है तो 5 वर्ष क्या होगी, 5 जोड़ दो। ठीक, उसी तरीके से पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5 वर्ष। ठीक है, ये कर दिया। प्रश्नानुसार क्या बोला है उसने, पिता क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो एक तरफ 3 है, एक तरफ 1 है, बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ छोटा क्या है, देखो ये बाप है, ये बेटा है, कितना गुना है, ये 3 गुना। बराबर करने के लिए छोटे वाले में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये छोटा था, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, जितना गुना बोलेगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 भाई 3 × 5 = 15, प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस के 5 इधर आके माइनस का। तो x - 3y कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्तानुसार हमें मिल चुका है। ठीक, अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में उसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व में क्या होगा, घटेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूर्व में घटता है। अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 5 घटा दोगे। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y - 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितनी गुनी हो जाती है, पिता 7 गुनी हो जाती है। ये पापा है, ये उसका बेटा है,
इससे ये कितना गुना है, 7 गुना। तो छोटे वाले में 7 से गुना कर दो और यहाँ लगा दो बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7y, 7 पंजे 35, प्लस के 7y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 7y, ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस। सो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 30। समीकरण नंबर ये क्या आ गया, दूसरा। पहले ये आ चुका था, अब दोनों को क्या कर लो, हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से ए क्या है, x माइनस 3 बराबर 10, और दूसरा क्या है, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, यही है। समान चिन्ह होने पर घटा दें, हमेशा याद रखना। तो यहाँ लिख देना घटाने पर, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कटा। 7y में से 3y घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4y, और 30 और 10 प्लस प्लस के हैं तो 40। ये गुणे में था कि बट्टे में हो गया, 4 दाई 40। तो y का मान कितना आ गया, 10। यानी कि उसके जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। अब किसी y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, एक में रखो चाहे 2 में रखो। ठीक है, y का मान किसी समीकरण एक में रखने पर 1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से माइनस के इधर के प्लस हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 10, 40। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़